अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं जितनी भी सब्सक्राइबर है ना, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह हमारा कोर्स आगे भी जाएगा। तो मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि MS वर्ड को स्टार्ट करने से पहले ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारी वीडियो अगर मुझे सब्सक्राइब अच्छे से मिल गए ना, मेरे चैनल को सपोर्ट मिल गया, तो इंशाल्लाह मैं एडवांस कोर्स पे भी जाऊँगा। एडवांस कोर्स जो कि आपको लोग पे में पैसों के बदले करवाते हैं ना, फिर इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि शॉपिफाई वगैरह जैसे कोर्स भी मैं फ्री कराऊँगा। ठीक है, तो आइए आज हम पहला लेक्चर करते हैं ना MS वर्ड में, जो कि हमारा स्टार्ट लेक्चर है और हमने कहा था कि इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये 2010 और इसके बाद के MS वर्ड का इस तरह लुकअप होता है, इस तरह का पेज ओपन होता है। आप जब इसको ओपन करोगे ना तो ये चीज़ आपको नज़र आएगा, इस तरह फेस। आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू पेज ओपन करनी है, न्यू काम करना है, तो न्यू में अगर आपने पहले से कोई फ़ाइल मौजूद है, जैसे कि ये वाले है, ये मौजूद है, तो ओपन में जाना है। ठीक है, ये वाले फ़ाइल मौजूद है ना मेरे पास, तो इसमें से कोई भी आपने यहाँ से करना है। लेकिन मैं अभी चूँकि न्यू पे क्लिक करना हूँ, मैंने न्यू कोई चीज़ बनानी है, तो मैं क्लिक करूँगा किस पे, न्यू पे। फिर जब मैं न्यू के पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे मैंने जो फाइल बनानी है, जो करना है वो यहाँ से करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ना, ये सबसे पहला लाइन जो है ना, इसको एक एक पढ़ेंगे। जैसे कि फ़ाइल आपको नज़र आता है, फ़ाइल टैब है, फिर होम टैब है, फिर इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम अबाउट फ़ाइल पढ़ेंगे कि फ़ाइल क्या है। फ़ाइल वो चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी, ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हमने इसके शॉर्टकट की पढ़े, जो कि Ctrl+N न्यू का था। अगर कोई फ़ाइल यहाँ से न्यू ओपन करनी है, पहले फ़ाइल में मौजूद है, लेकिन आप कोई न्यू ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ न्यू से ओपन का मतलब है कि कोई पहले से मौजूद को एडिट करना है, तो Ctrl+O दबा के आप इसको ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आपको एक एक चीज़ समझाना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, हमारे पास सेव और सेव एज़, इसके नीचे जो सेव एज आपको नज़र आता है ना, इन दोनों का मकसद क्या है, सेव करना किसी चीज़ को। Ctrl+S के साथ ये काम करता है, ठीक है। इन शॉर्टकट कीज़ वगैरह के बारे में ना इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। और प्रिंट का मतलब है कि आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हो, जो बनाया अभी आपने ना, और प्रिंटर आपके पास मौजूद है, तो Ctrl+P दबा के या इस जगह पे आके ना कोई भी वो पेज आप प्रिंट कर सकते हो। अभी मैं ओपन करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पहले से कोई वो तो पेज मैंने पहले से ओपन किया है, लिहाजा मैं बैक पे जाता हूँ। इस तरह मैं बैक पे जाऊंगा। तो मैं फ़ाइल के बारे में मैंने ये पढ़ा ना, जो कि बहुत इजी है, इसके बारे में तो कुछ नहीं होता, बस ओपन न्यू का काम और सेव प्रिंट का है उसमें। फिर आज हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम में हमारे पास तकरीबन 4 चीज़ें जो कि मेन है, और इसके सब पार्ट है ना, ठीक है, सब पार्ट उसके कहे। लेकिन मेन चीज़ जो है ना, 3 थिंग्स है उसमें। 3 थिंग्स जो मेन चीज़ आपने करनी है ना, उसमें हम वो करेंगे सबसे पहले। जिसमें कौन कौन सी चीज़ आते हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ भी रही है। जिसमें सबसे पहला है हमारे पास फ़ॉन्ट, ठीक है। आपको फ़ॉन्ट नज़र आता है, एक है फ़ॉन्ट का डब्बा, जो कि मुकम्मल है ना, सेकंड नंबर पे ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे कि पैराग्राफ क्या है, इसको किस तरह सेटल करना है। फिर इसके बाद स्टाइल कैसा देना है, आपका जो टेक्स्ट है इसको स्टाइल। इसके बाद आके ये चौथा चीज़ जहाँ भी है ना, ये भी हम इसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मेनली हम 3 पढ़ेंगे मेनली। वो चौथा वाला कौन सा है, वो क्लिपबोर्ड है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट में आएंगे कि फ़ॉन्ट क्या है। फ़ॉन्ट का मतलब आपको आना चाहिए कि फ़ॉन्ट क्या चीज़ होता है। आपने पेज पे जो कुछ लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, जो सेंटेंस है, जो वर्ड है, जो लेटर है, जो भी चीज़ें जो आपने लिखा है, उसकी कलर, उसका बैकग्राउंड, उसका साइज़, वो किस तरह दिखना चाहिए, किस तरह वो किस पोजीशन पे दिखना चाहिए, और बड़ा हो, छोटा हो, इटालिक हो, कौन सा अंडरलाइन हो, कहाँ से अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है, फ़ॉन्ट बताता है। इसका मतलब है फ़ॉन्ट। आप फ़ॉन्ट में जाओगे जब आप किसी टेक्स्ट के साथ, कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, उसके साथ आपने कोई एक्शन करनी हो, उसको चेंज करना हो, बड़ा छोटा इसका साइज़ वगैरह करवाना हो, तो आप क्या करोगे, इजीली फ़ॉन्ट के एरिया में चले जाओ और फ़ॉन्ट के बटन में जाके कोई भी चीज़ आप इसको ढूंढ सकते हो, जो काम आपने करना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अभी इस पे आता हूँ, ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है अभी जिस पे ये आपको माउस का क्लिक नज़र आता है ना, ये माउस का पॉइंटर आपको जहाँ पे नज़र आता है ना, ये वाला ये एरिया, इसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट। अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ये फ़ॉन्ट की। नंबर 1 में स्टाइल आप कोई भी रखना चाहते हो तो कोई भी स्टाइल रख सकते हो, ये स्टाइल का एरिया है। फिर इसके बाद ये साइज़ का एरिया है, यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हो, साइज़ बड़ा करना, छोटा करना। साइज़ के 3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं। तो एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये। अभी ये जो बड़ी ए आपको नज़र आती है ना, बिल्कुल बॉक्स के साथ, ये
टेक्स्ट बॉक्स इसको कहते हैं ना, यानी इसका जो साइज बॉक्स है टेक्स्ट का, ये बड़ा करना यहाँ से, इस बड़ी ए को जो इसके साथ बिल्कुल अटैच है इससे बड़ा करना। ये तो दिमागी तौर पर आपको पता चलेगा ना, आप देख लेना, खुद उसको देख लेना कि ये बड़ी है जो इसलिए इसका काम भी बड़ा करना है। छोटी है कैपिटल है लेकिन ये छोटी लिखाई में छोटी नज़र आती है, तो इसका मतलब कि साइज़ को छोटा करना। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करें, इस टेक्स्ट को जो बॉक्स के अंदर नज़र आती है, और अपनी विश के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको सेलेक्ट करें कि कितना रखना है साइज़। फॉर एग्जांपल मैंने 28 रखना है, तो इतना लिख के और फिर एंटर दबाए तो इस पर अप्लाई हो गया। इसमें क्या मुश्किल सी बात है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना बोल्ड, जो कि अभी पहले से बोल्ड है, हम इसको बोल्ड नहीं करते। Ctrl+B हमने पढ़ा था कल, इसका शॉर्टकट की Ctrl+B दबाया, मैंने अभी दूर किया, मैं अभी दूर करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना था, यानी यहाँ से भी Ctrl+B का काम करवा सकते हो और शॉर्टकट से भी कर सकते हो। बोल्ड आपका काम बस बोर्ड से, कि बोर्ड किसको कहते हैं। बोल्ड का मतलब कि कोई हेडिंग आपने लिखनी है ना, कोई चीज़ को आपने बोल्ड रखना है। इटालिक का मतलब है कि किसी चीज़ को आपने थोड़ा टेढ़ा रखना है ना, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं ना, मोस्ट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, वो ज़्यादातर पड़ेंगे, यानी अंडरलाइन। अगर हमें इसको अंडरलाइन करना चाहो तो यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, Ctrl+U से भी कर सकता हूँ। ये अंडरलाइन की अक़साम, ये छोटा सा तीर का मतलब होता है ना कि इसमें कुछ और ऑप्शन है। ये छोटा सा तीर जहाँ पे भी नज़र आए इसका मतलब है कि इसमें कुछ और ऑप्शन है। तो ये आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा है, ये छोटा ये बड़ा, ये दोनों सिंगल अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन है, लेकिन ये छोटा, ये दरमियान वाली जो है ना ये डबल अंडरलाइन है, और ये जो है ना बाकी वाले कोई डेटेड है, कोई डॉट्स वाले, कोई डैशेस है, कोई डैश और डॉट दोनों की है, कोई वेव की है, ये नीचे वाली वेव की है। आप इसमें से कोई भी रखना चाहते हो, मैं सेकंड वाला रखना चाहता हूँ ना, क्योंकि ये डबल अंडरलाइन है, नंबर 1। फिर यहाँ पे आके इसमें से जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो आप ये कलर यहाँ से लगा सकते हो अंडरलाइन का, और यहाँ से मोर अंडरलाइन मौजूद है, हम सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। मोर अंडरलाइन में जाके अगर ये अंडरलाइन जो ऊपर नज़र आ रहा है इसमें आपका पसंद वाला कोई नहीं है तो क्लिक करो, यहाँ पे आपको और भी अंडरलाइन मिल जाएंगे इस फॉन्ट वाले में। इस फॉन्ट में आके ना नीचे आपको अंडरलाइन नज़र आएगा, ये दरमियान में ये वाला, तो यहाँ पे क्लिक करो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इसमें मोर अंडरलाइन मौजूद है, जिसमें से आपको ज़रूर कोई पसंद आएगा तो उसको सेलेक्ट करें ना, जो आपको पसंद है ना। ऊपर वाले में से पसंद नहीं आया तो ये वाला पसंद आ गया अभी आपको, तो अभी ये वाला अप्लाई करें और ओके पे आके ना इसको क्लिक करें, ये अप्लाई हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन में जाके आप यहाँ से कलर भी लगा सकते हो, ये नीचे जो है ना यहाँ से आप कलर लगा सकते हो, कोई भी कलर रखना हो, मैं रेड रखना चाहता हूँ तो ये रेड कलर रखे इसके, तो ये हो गया अंडरलाइन का काम। अंडरलाइन लगाना, उसको चेंज करना, उसका साइज़ रखना, उसको किसी तरीके से कलर देना, ये यहाँ अंडरलाइन में आप कर सकते हो, ठीक है। Ctrl+U इसका शॉर्टकट की है, तो ये काम हो गया अंडरलाइन का। फिर इसके बाद हम जाते हैं, ये दो चीज़ें जो है ना, ये टॉगल, इसका कहते हैं टॉगल। टॉगल किसको कहते हैं कि आपके पास दो चीज़ें होती है ना, कभी कभार ऐसा होता है ना कि पहले से मौजूद कोई एक चीज़ होती है ना, क्या होती है, कोई पहले से मौजूद एक चीज़ होती है जिसकी कीमत अभी नहीं चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक शॉप पे या एक पेट्रोल पम्प पे जा रहा हूँ, तो पेट्रोल पंप पे लिखा होता है ना, बड़ा एक बोर्ड होता है ना जिसके ऊपर लिखा होता है ना, मुझे पता है ना कि फॉर एग्जांपल कल रात जो पेट्रोल की कीमत थी 450 थी, क्या थी 450, यानी 450.58 थी। अभी एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि 450 का मिलेगा, लेकिन कल मुझे जब मैं पेट्रोल पंप पे जाऊँ तो इस तरह के दो नज़र आते हैं ना, एक 250 450 पे इस तरह का एक लाइन नज़र आता है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू। इसका ये मतलब होता है कि ये कल का रेट है, ये पहले का था, ये पास्ट का हिस्सा है, अभी ये नहीं चल रहा है, ये जो नीचे वाला है ये अभी ये चल रहा है। जब कोई भी चीज़ इस तरह आपने पास्ट में रखना हो, मतलब कि ये चीज़ अभी नहीं। फॉर एग्जांपल कोई दुकान है जिसे कोई बंदा ये एक्सपेक्ट करता है ना कि इसमें कंप्यूटर है, दुकान, CPU सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन वो चीज़ें इसमें से जो निकाली गई है ना, तो उसका बोर्ड बना के बंद दुकान के सामने लटकाता है और इसमें ये सारी चीज़ें क्या करता है कि ये वाली चीज़ें इसमें अभी नहीं है, तो इसको स्ट्राइक थ्रू करता है। ये वाले दो हम बाद में पढ़ेंगे, और अभी हम क्या करते हैं, इसका कलर लगाते हैं। कलर पे आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई कलर देना चाहता हूँ, ये कलर मैं इसको अभी रेड देना चाहता हूँ, ये नॉर्मल कलर है, ठीक है, ये नॉर्मल कलर है, आप इसको लगा सकते हैं, ये नॉर्मल कलर है, ये बोर्ड है और यहाँ से भी सेलेक्ट करते हो, कोई भी कलर आप लगा सकते हो। डीम कलर लगाना है, हाईलाइटेड कलर लगाना है, सख्त कलर लगाना है, इट्स योर विश, ओके। यहाँ से मोर कलर भी है, आप खुद भी कोई कलर चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर ऊपर वाले में से ना जो MS वर्ड वालों ने सेलेक्ट किए थे ना, वहाँ से पसंद ना आए तो कर सकते हो।
तीसरा जो है हमारे पास ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर का मतलब है मिक्सअप ऑफ अ कलर, दो कलर को मिक्स करना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसमें से तीन कलर मिक्स हुए हैं। ब्लैक नज़र है, वाइट आता है इसमें नज़र, और ब्लैक रेड, यानी एक टेक्स्ट पे 3 तरह के कलर नज़र आ जाए। ठीक है, इसमें से कोई भी आपने लगाना है ना, अगर आप कोई लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे ना, इसको इजीली क्या करोगे ना, कोई दूसरा कलर भी लगा सकते हो। तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट। कहाँ पे करना है, यहाँ पे आ जाओ, ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट पे क्लिक करो। तो ग्रेडियंट के हिस्से में आपने क्या करना है ना, अगर उसको लगाना है, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, पहले तो आपने ये वाले सेलेक्ट करने हैं ना, ये मोर कलर है, लेकिन अगर इसमें से नहीं आया तो ग्रेडियंट यहाँ से करोगे। ठीक है, ये ग्रेडियंट कलर है। लगाओगे किस तरह, अगर आपने खुद अपनी मर्जी के मुताबिक लगानी है ना, तो ये मोर कलर, मोर ग्रेडियंट पहले से मौजूद में से पसंद नहीं आया आपको तो इधर से कोई सेट कर ले। पहले सॉलिड कलर था, यानी फुल रेड कलर था, अभी मैं ग्रेडियंट रखना चाहता हूँ, कोई मिक्सअप करता हूँ। तो अभी ये जो वो कलर है ना जो उसने पसंद किया है पहले से टेक्स्ट के लिए, इधर उधर करके ना आप इसका कलर देखें ना, ये वाइट, उसका जो वाइट का जो है ना ये नीचे आ गया, वाइट नीचे आ गया, देखें ये वाइट नीचे आ गया। अभी मैं इस वाइट को साइड पे रखना चाहता हूँ कि फिर ऊपर से चला जाए, फिर ऊपर चला गया ये मैं जो है ना ये वाला थोड़ा इस साइड पे रखना चाहता हूँ। तो ये कलर चेंजिंग है। अब यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप, मैंने रेड कलर लगाया ना, ये जो है ना ये ट्राइंगल टाइप, रेक्टेंगल टाइप जो है ना ये शेप्स, आप इसमें से किसी का भी कलर चेंज करके ना, अगर मैंने अभी एक का कलर चेंज किया ना जो कि बिल्कुल दरमियान में रेड है, दरमियान में इसका क्या होगा, रेड होगा, इसीलिए मैंने ये रेक्टेंगल दरमियान में रखा। अगर इस रेक्टेंगल को मैं लेफ्ट साइड पे रखूँ तो इसका मतलब ये ऊपर रेड होगा। समझ आ रही मेरी बात। आप इस तरह क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल को मिक्सअप कर सकते हो, कोई भी कलर आप इसको लगा सकते हो, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड लगा सकते हो, यानी आपका जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड लगाना। लेकिन इस बैकग्राउंड का मतलब है कि आपका जितना टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है उसके पीछे सिर्फ बैकग्राउंड लगेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं होगा, आपके सिलेक्शन के मुताबिक होगा। जितना आपने सेलेक्ट किया टेक्स्ट हो तो उसी टेक्स्ट के हिसाब से आपका क्या होगा, सेलेक्ट होगा। एक बैकग्राउंड वो होता है जो मुकम्मल लाइन में आ जाता है, जितनी लाइन यानी पेज की होती है ना, चाहे उसमें टेक्स्ट हो या ना हो, लेकिन पूरे पे लग जाती है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पैराग्राफ सेक्शन में नो कलर लगाना है तो यहाँ से नो करो, जहाँ पे नो कलर करना है इसको नो करें, लगाना है तो वो कलर लगा दे, फिर क्लिक करें, जहाँ तक रखना है कलर यहाँ तक रखना है। अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ ब्लैक, तो मैं ब्लैक जो कि अच्छा नज़र आता है यहाँ, ओ ये तो यहाँ पे लग गई है, तो Ctrl+Z से एक दफ़ा पीछे चला जाए। मैंने कल शॉर्टकट में बताया ना, अंडो, Ctrl+Z तो पीछे चला गया। फिर इसके बाद ये वाला चीज़ जो है इसको कहते हैं वर्ड आर्ट, यानी एक वर्ड है, एक सेंटेंस है जिसका आर्ट आपने करना है खूबसूरती। इसको हम इंसर्ट में पढ़ेंगे अच्छे से, वर्ड आर्ट में ये बहुत डिटेल से है, और हम इसको इस पे अलग से एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसके साथ एक पार्ट में नहीं पढ़ेंगे। हमारी वीडियो ऐसी चीज़ों के बारे में डिटेल से होगी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम आते हैं, ये हमने लगा दिया ना, इसके बाद हम आते हैं केस चेंज। ये वाला चीज़ हमने छोड़ा था, इसलिए मैंने लास्ट पे छोड़ा था, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा है ना, डिप्लोमेटिक है। तो केस चेंज किसको कहते हैं, केस चेंज का मतलब है कि आप लेटर किस साइज़ में हो, किस केस में हो, सेंटेंस केस में हो, यानी तो जितनी भी है ना, बाकी लेटर हो, पहला बड़ा हो बाकी स्मॉल हो। सेंटेंस केस का मतलब ये है कि सबसे पहला लेटर उसका बड़ा हो बाकी सारे स्मॉल हो। अभी जो पहले से ये यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला चाहिए आपको, इसका ये मतलब होता है, या नहीं मुझे सारे लेटर लोअर केस में चाहिए। लोअर केस का मतलब कि जितने लेटर है ना उसका कोई भी फर्स्ट थर्ड लेटर बड़ा नहीं होना चाहिए, सारे बस लो हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट इस तरह होने चाहिए अपर केस में, या आप चाहते हो कि कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब कि हर लफ्ज़ का सेंटेंस में पहला वर्ड का जो पहले लेटर है ना, जैसे कि टी और टी, ये क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगी, लोअर केस होगी। इसके बाद हमारे पास जो है ना लास्ट में जिसको कहते हैं टॉगल, ठीक है, टॉगल केस। तो ये कभी कभी आपने देखा होता है फिल्मों वगैरह में ना, कभी कभी यूज़ हो जाता है ना, लेकिन इसकी यूज़ नहीं होती। फर्स्ट लेटर शॉर्ट और बाकी जितनी भी है ना वो कैपिटल होती है, ठीक है। फर्स्ट वाला है ना वो लोअर केस में, लेकिन ये यूज़ नहीं करते हम, ज़्यादातर क्या करते हैं सेंटेंस केस यूज़ करते। तो आपने सेंटेंस केस का बस ख्याल रखना है। आपको बस सिर्फ ये पता होना चाहिए ना कि जहाँ तक जब भी ना ये बात आ जाए ना, ये दो डबल ए आपको नज़र आए ना,
तो इससे आपने ये काम करना है। अब हम पढ़ेंगे ना ये दो चीज़ें जो हमने छोड़ी थी, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट हम पहले सुपरस्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है एक्स की पावर 2 जो आया हुआ है। सुपरस्क्रिप्ट हम तब यूज़ करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। सुपर का मतलब है ऊपर, सब का मतलब है डाउन। तो सुपरस्क्रिप्ट से हमारा मतलब ये होता है ना ये कि किसी चीज़ को अपने ऊपर पावर में रखना है, जैसे कि 4 की पावर 2 में रखना चाहता हूँ, या कोई इस तरह का चीज़ रखना चाहता हूँ 3 की पावर 3 या x की पावर 4। इस तरह का अलजबरा आपने लिखना है, मैथमेटिक्स लिखना है ना आपने वर्ड से, तो किस तरह लिखोगे? इसमें आपको तो पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसी चीज़ों में आपको क्या पड़ती है? पावर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई लेटर रखना चाहता हूँ ना मैथमेटिक्स में, आपको असाइनमेंट मिल गया, इसमें 4 की पावर 2 आपने लिख दिया, लेकिन ये तो 42 बन गया, आपकी पावर 2 कैसे आएगी? ये मसला बन गया। अब इसी मसले का हल ये है कि आपने इसको क्या करना है, ये 2 को जो आपने पावर रखना है ना, जिस चीज़ को आपने पावर रखना है सिर्फ इसी को सेलेक्ट करें। इसी को सेलेक्ट करना है, पूरे को नहीं करना है, सिर्फ उसी को जो पावर में रखना है उसको। और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में क्लिक करके उसको क्या करें, उसको ये ऊपर चला जाए, तो ये ऊपर जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा, आपका पावर बन जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? ये सुपरस्क्रिप्ट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट का क्या काम होता है और ये किस जगह पे यूज़ होती है, ठीक है। तो ये अलजबरा में यूज़ होते हैं, ठीक है, अलजबरा में, मैथमेटिक्स में अलजबरा में यूज़ होते हैं। सबस्क्रिप्ट ये वाला, ये कहाँ यूज़ होता है? ये केमिस्ट्री में यूज़ होती है, जैसे कि H2O, हमारे पास H2O, Cl2, O2, CH3OH। इस तरह हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारे फार्मूले हमने केमिस्ट्री में पढ़ी होती है ना, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O, लेकिन H2O में जो 2 होता है ना H के बाद, ये डाउन होती है, मामूली चोटी भी होती है, और H के जो लास्ट एंड पॉइंट है ना उसके करीब होती है। अब ये छोटा बड़ा करे, एक मिनट, ये 2, तो अब क्या करो, ये 2 का मसला है, तो 2 को सेलेक्ट करो और सबस्क्रिप्ट पर आ जाओ, ये सबस्क्रिप्ट पर, ठीक है, कर लेना। ये इजी बात है ना यार, ये नज़र आने वाली बात है ना। जस्ट आप वो देख लेना, फ़ॉन टेबल में देख ले कि x के नीचे 2 लिखा है, तो इसका मतलब है ना कि x कोई नंबर है, यहाँ पे जो h है, यहाँ पे वो नंबर h है ना, और 2 इसके नीचे आएगा, तो ये वो चीज़ है ना जो नंबर के बाद की 2 को छोटा करेगा, या 3 है या 4 है, जो भी नंबर है, नंबर है। जो x के बाद का जो नंबर आएगा, मतलब x कोई भी चीज़ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो क्या करेगा, उसका करेगा। जैसे कि h का 2 मैंने अभी क्या किया, ओ किया। ये तो ज़हनी तौर पर बात है ना जो आपको समझनी चाहिए। कोई चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसकी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो इंसान बंदा खुद देखे ना उसके माइंड में इसका सेटअप हो जाता है, ठीक है। या अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मतलब दिमाग में ऐसे पॉइंट रखे होते हैं ना जो किसी चीज़ को देख के ना उसकी समझ आ जाती है। समझ आ गई मेरी बात? तो आपने यहाँ से क्या करना है, उसको देख कर नहीं ये काम करना है, आपने देख के ये सारा MS वर्ड यूज़ करना है। गलती से गलती करके, गलती से सीख के, गलती पे गलती कर करके सीख के ना आप जो करोगे ना, इसको कहते हैं सक्सेस, ठीक है। कामयाबी ये नहीं है कि आपने कोई काम किया तो सीधा सीख गए। मुझे किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया ना, मेरे पास कोई डिप्लोमा है, अभी मैं FEC स्टूडेंट, क्या करूँगा? डिप्लोमा में मेरे पास खुद ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं होते, तो मैं कैसे करूँगा? बट तो मैंने जो सीखा है ना, मैंने अपना गलतियों से सीखा कि मैं फ़ॉन्ट पे आया था ना इस तरह, जब पहले मैंने जो यूज़ किया, तो यहाँ पे मुझसे बहुत सारे गलतियाँ, कलर्स वगैरह में कलर इस तरह की गलतियाँ होती थी ना कि ये क्या चीज़ है, मैं एक एक चीज़ अप्लाई करता था, तो 2 दफ़ा गलत हो के तीसरी दफ़ा वो ठीक हो जाता, तो मुझे याद हो जाता, जो चीज़ मेरा ठीक होता था ना तो मैं उसको लिख देता कि यार यहाँ से ये काम हो गया। अब ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो है ना, ये एक दिन गलती से मुझे हुई थी, तो मैंने ये लिख के दी थी कि वो यहाँ से तो ये सबस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, ये चीज़ें होती है ना, ठीक है। तो ये काम हो जाती है। अभी एक चीज़ मैं आपको लास्ट में पढ़ाना चाहता हूँ ना, वो साइज़ के जो तरीके थे ना, साइज़ के हमारे पास 3 तरीके, ठीक है। एक साइज़ बॉक्स का मैंने बताया था, यहाँ पे साइज़ बॉक्स में उधर आपको जो नज़र आता है ना एक तीर का है कि आप कोई साइज़ सेलेक्ट करो, खुद भी रखना चाहते हो ना, ठीक है। दूसरा तरीका जो साइज़ बॉक्स के साथ ये 2 ए नज़र आती है, एक बड़ी ए है, एक छोटी बड़ी है ना, और दूसरी ए जो है ना वो भी सेम कैपिटल है, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा क्या है, छोटा है, तो इससे आप डिक्रीज़ कर सकते हो साइज़ को, ठीक है। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है। तीसरा तरीका हमारे पास उसका जो है शॉर्टकट की है, ठीक है।
शॉर्टकट की है, ठीक है। और पहला तरीका तो आपको आता है ना, जो वो तीर पे क्लिक करके ना कोई रखना चाहते हो 18, 16, 18 ये नज़र आएंगे ना आपको स्क्रीन पे, एक लिस्ट रख सकते हो। लेकिन शॉर्टकट उसका आपने ये वाला यूज़ करना है, कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट जो है ना, स्क्वायर का ब्रैकेट, उसका इस्तेमाल करते हुए। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट का जो पार्ट है ना, स्टार्ट वाला हिस्सा जो स्टार्ट करते हैं जिससे, ये वाला, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसका साइज़ छोटा हो जाता है ना। जैसे कि ये अप्लाई करते हैं ना, कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट स्टार्ट, कम हो गया ना साइज़। और जो कंट्रोल प्लस ब्रैकेट एंड है ना, एंड पार्ट, ब्रैकेट का जो एंड पार्ट है ना, उसको जब आप कंट्रोल के साथ दबाओगे ना, कंट्रोल और इसके बाद